Hello friends, today we are recording this video to discuss very important issue, rather a very important query जो मुझे repeatedly लोग पूछ रहे हैं. वो query है प्री डिपॉजिट से रिलेटेड. रेगुलर क्वेरीज आ रही हैं लोगों की कि प्री डिपॉजिट वेवर का कोई प्रोविजन जीएसटी लॉ में है क्या. जब हमारा रिप्लाई होता है कि नहीं नहीं मैंडेटरी प्री डिपॉजिट है, अगर आपको अपील फाइल करनी है यू विल हैव टू पे प्री डिपॉजिट, अदरवाइज योर अपील विल नॉट बी एडमिटेड. और अभी तो जीएसटी लॉ में ऐसा प्रोविजन है कि आपकी अपील फाइल ही नहीं हो सकती. इफ यू फाइल एन अपील विदाउट प्री डिपॉजिट, दैट अपील विल बी ट्रीटेड एज नॉट फाइल्ड. डिफेक्टिव अपील नहीं होगी. जैसे पहले होता था डिफेक्टिव अपील होती थी और बाद में आप वो डिफेक्ट को रिमूव कर सकते थे, वैसा नहीं है. इवन मेरा ऐसा मानना है कि टाइम बारिंग भी आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल लास्ट डेट पे आपने अपील फाइल की, अज्यूम करते हैं कि आज लास्ट डेट है, आज आपने 19 अप्रैल को अपील फाइल की, लेकिन प्री डिपॉजिट आपने आज पे नहीं किया और 20 तारीख को या 21 तारीख को किया कोई भी रीजन से, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो अपील टाइम बार्ड कहलाएगी और लायबल टू बी डिसमिस्ड होगी. तो प्री डिपॉजिट के बिना आप अपील फाइल नहीं कर सकते. तो क्वेरी आती है कि सर हमारा एकदम 100% जेन्युइन केस है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जीएसटीआर 2A में एक अमाउंट क्रेडिट का दिखा रहा है, लेट से 1 लाख रुपए का. डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया कि आपका 1 लाख रुपए का क्रेडिट आपने एक्सेस लिया है. हमने रिप्लाई फाइल किया कि सर ये क्रेडिट हमने लिया ही नहीं है, भले ही मेरे 2A में दिख रहा है बट मैंने क्रेडिट लिया ही नहीं. डिपार्टमेंट ने वो कंफर्म कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया. अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि हाईकोर्ट में मैं जाऊंगा इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो हाईकोर्ट बोलेगा आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी है, आप अपील फाइल करिए, आपका रेट मेंटेनेबल नहीं है, अपील के मैकेनिज्म से आप आओ. और मैं अगर अपील फाइल करने जाऊंगा तो प्री डिपॉजिट 10% भरने को आएगा फर्स्ट अपील में. फ्रेंड्स प्लीज अप्रिशिएट, ये एग्जाम्पल मैंने लिया 1 लाख रुपए, लेकिन मैंने आज तक पिछले 7 साल में जीएसटी में कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं देखा जो 15-20 करोड़ से कम का हो. आज यही ऑर्डर जो मैं केस बोल रहा हूं आपको, उसमें 20 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर है, यानी 2 करोड़ रुपए का प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है. एंड वी आर नॉट श्योर कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इस चीज को अप्रिशिएट करेगी. यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे कितने मेरिट्स पे ड्रॉप होते हैं, मीनिंग देयर बाई विल हैव टू गो टू दी सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, या फिर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास वो पावर नहीं है रिमांड करने की, इसलिए सेकंड अपीलेट अथॉरिटी पे जाएगा, वो क्वाश नहीं करेगा, सेट असाइड नहीं करेगा. तो अगेन 10% प्री डिपॉजिट. तो मुद्दा ये है कि ये 10% प्री डिपॉजिट वेवर का कोई प्रोविजन जीएसटी लॉ में नहीं है. तो क्या करें साहब. दूसरी क्वेरी आती है कि सर क्या हम हाईकोर्ट जा सकते हैं प्री डिपॉजिट वेवर के लिए. तो सर इसमें भी मैं बता दूं, जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, सोचा है, देख और समझा है और पढ़ा है, उसके हिसाब से इवन हाईकोर्ट कैन नॉट डू, और हाईकोर्ट कैन नॉट गिव अ वेवर टू द प्री डिपॉजिट विच इज स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड, बिकॉज जीएसटी लॉ में लिखा है 10% प्री डिपॉजिट भर के जाना है. बिना उसके भरे इवन हाईकोर्ट विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. और 90% 99% केसेस में हम देख रहे हैं कि जब हम रिट में जाते हैं किसी ऑर्डर को चैलेंज करने और अल्टरनेट रेमेडी होता है, तो भले आपके केसेस अच्छे हों लेकिन फिर भी कई बार कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करता, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बिकॉज ऑफ सेटल प्रेसिडेंट्स एंड बिकॉज ऑफ अ थॉट इन माइंड कि आज ये एंटरटेन किया तो कल बाढ़ आ जाएगी, बिकॉज डिपार्टमेंट बिना देखे बिना समझे ऑर्डर्स कंटिन्यूसली पास कर रहा है. तो सर इसका सॉल्यूशन क्या. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये सब जगह ट्रैवल करे, जितने लोग अलग अलग क्वेरी पूछते हैं वो क्वेरी एक बार सेटल हो जाए. एटलीस्ट मुझसे ना पूछें, फिर वो दूसरे किसी से पूछना चाहें पूछें. What is the solution? As per me, there is no solution, sir. You will have to pay pre-deposit of 10% for first appellate authority, 10% for the second appellate authority. अगर फर्स्ट में नहीं मिलता, आपका कितना भी स्ट्रांग केस हो, कितने भी मेरिट्स पे आप स्ट्रांग हो, कितना भी जेन्युइन केस हो, कितना भी इनजेन्युइन एडजुडिकेशन हो, आपको
10% प्री डिपॉजिट भर के ही आगे जाना पड़ेगा। अगर आप हाई कोर्ट रिट में जाते हैं तो देयर आर लेस चांसेस, बिकॉज हाई कोर्ट कभी मेरिट पे आपको नहीं सुनेगा, आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेशन पे सुनेगा, विदाउट जुरिस्डिक्शन अगर ऑर्डर है, विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ है, आप वायरस को किसी को चैलेंज कर रहे हो, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। इन सिचुएशंस में जहां पे अल्टरनेट रेमेडी है वहां पे भी हाईकोर्ट एंटरटेन करता है, बट लेटली हम देख रहे हैं कि इवन हाईकोर्ट्स हैव स्टॉप्ड एंटरटेनिंग whenever there is a alternate remedy। तो हाईकोर्ट का भी रास्ता आपका 1% चांस है कि आपको शायद वहां पे सुनेंगे, 99% आपको 10% प्री डिपॉजिट ही भरना है। मेरा ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसका और कोई रास्ता नहीं है, जीएसटी लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां पे किसी ऑफिसर को या अपीलेट अथॉरिटी को लिबर्टी दी गई हो कि आप प्री डिपॉजिट को कम कर सकते हो या वेव कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। अनलाइक इनकम टैक्स में वो है। तो मैं इस वीडियो के जरिए एक चीज और बोलना चाहता हूं कि जो भी स्टेक होल्डर्स इसको सुन रहे हैं वो प्लीज रिप्रेजेंटेशंस फाइल करिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी तो जो जीएसटी लॉ में अमेंडमेंट आया है, जो नोटिफाई होने वाला है और जिसकी वजह से जब पेनल्टीज पे भी अभी प्री डिपॉजिट आएगा, तो मैंने तो ऐसे ऐसे ऑर्डर्स देखे जिसमें ह्यूमंगस पेनल्टीज लगाई हुई हैं। अगर 20 करोड़ का ऑर्डर है तो उसमें 60 करोड़ की, 70-80 करोड़ की पेनल्टी लगाई हुई है, अलग अलग सब सेक्शंस में 20-20 करोड़ की पेनल्टी लगी हुई है। प्री डिपॉजिट अगर 10% पेनल्टीज का भी भरना है तो लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा डिफेंड करना। और आपको सबको पता है कि अगर आप पेनल्टी या आप मेरिट या आपकी टैक्स लाइबिलिटी के सामने 10% भर के आप नहीं जाते अपील में, तो वो आपका केस फाइनलाइज हो गया ये माना जाएगा और रिकवरी इनिशिएट की जाएगी, मीनिंग देयर बाय आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है अपील फाइल करने के अलावा। और अपील फाइल करने की आपकी कैपेसिटी नहीं है क्योंकि 10% प्री डिपॉजिट नहीं है। तो अब करें क्या? पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, दिस वीडियो इज नॉट फॉर द पीपल हु आर डिफॉल्टर्स, intentional defaulters, not for the people who are engaged in circular trading, not for the people who are intending to evade tax. This is for the those people who are trapped, who are victimized, या फिर बिकॉज ऑफ द लेथार्जी ऑफ द डिपार्टमेंट, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2A में मेरा 20 करोड़ का क्रेडिट दिख रहा है, आपने जोड़ दिया, आपने मेरी रिप्लाई को भी कंसीडर नहीं किया कि 20 करोड़ रुपए मैंने कभी क्रेडिट ही नहीं लिया। भाई क्रेडिट लोगे तब रिवर्सल का क्वेश्चन आएगा, मैंने क्रेडिट ही नहीं लिया तो रिवर्सल का क्वेश्चन कहां से आएगा? बट दैट ऑर्डर इज टोटली विदाउट जुरिस्डिक्शन और विदाउट अथॉरिटी, बट नोबडी इज देयर टू अप्रिशिएट दैट, एंड 10% मुझे प्री डिपॉजिट वहां पे भी भरना पड़ेगा। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जो लोग जेन्युइन बिजनेस रन कर रहे हैं, बट दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू पे 10% ऑफ द अमाउंट। एक ऑर्डर मेरे सामने आया जिसमें 147 करोड़ रुपए की अमाउंट है ऑर्डर की, उसमें 15 करोड़ रुपए प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है, उस व्यक्ति का टोटल 5 साल का टर्नओवर ही 50 करोड़ है। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू पे 15 करोड़ रुपीज, और कोर्ट्स उसको एंटरटेन नहीं कर रही। करें क्या? तो इधर द ऑप्शन इज टू क्लोज डाउन द बिजनेस, और द ऑप्शन वुड बी I don't know, I cannot comment now. So this is something which needs to be considered, and therefore please all the stakeholders make a representation to the government of India saying that sir please follow a principle, जो सालों से एक प्रिंसिपल चलता है कि भले आपके 100 गुनाहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। You cannot afford to punish a person who has not done anything, and therefore please make representation, please make representation to the government of India कि there has to be a provision in law, वो इंसर्ट करें जहां पे किसी अथॉरिटी को, किसी कोर्ट को, किसी ट्राइब्यूनल को ये पावर दी जाए कि उनके पास एप्लीकेशंस करें, वो मेरिट समझें, और उनको अगर लगता है कि केस मेरिट पे स्ट्रांग है और जो डिमांड्स हैं वो गलत है, तो वो प्री डिपॉजिट को वेव कर सके या कम कर सके। दिस इज द नीड ऑफ द आवर।
अदरवाइज एक बार ये नया लॉ इंप्लीमेंट हुआ, अमेंडमेंट इंप्लीमेंट हुआ, पेनाल्टीज के ऊपर भी अगर कंफर्म हो गया जो होने वाला है 10% प्री डिपॉजिट, it will be extremely difficult for the genuine taxpayers to pay that 10% pre-deposit and fight for their cause or fight for their case, and which will lead to, I cannot even, मैं सोच भी नहीं सकता कि उसके रिपरकेशंस या उसके रिजल्ट्स क्या होंगे. So again, first I have expressed my view कि alternate remedy अगर आपके पास है तो आप हाई कोर्ट जा नहीं सकते, और हाई कोर्ट जाएंगे भी तो भी प्री डिपॉजिट वेवर का हाई कोर्ट के पास कोई स्कोप नहीं दिखता, और प्री डिपॉजिट भरे बिना आप अपील फाइल नहीं कर सकते. और दूसरा मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि आप रिप्रेजेंटेशंस करिए, गवर्नमेंट को बोलिए, ये गवर्नमेंट सुन रही है, आप रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, दे विल अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी एंड दे विल ट्राई एंड फाइंड आउट अ सॉल्यूशन जहाँ पे वो किसी अथॉरिटी को, या आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट कि वो किस तरीके से रास्ता बनाए, बट वो वेवर ऑफ प्री डिपॉजिट के लिए कोई एक अथॉरिटी को खड़ा कर सकते हैं, कोई प्रोविजन को इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप प्री डिपॉजिट या तो वेव कर दें या उसको कम कर दें, डिपेंडिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस. दिस वाज द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट टू एक्सप्रेस द इशू ऑफ प्री डिपॉजिट. मेरे व्यूज उसमें क्या हैं, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि प्री डिपॉजिट वेवर अगर डिपार्टमेंट नहीं कर सकता तो हाई कोर्ट कर सकता है. मेरा ऐसा मानना है कि हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता. थैंक यू वेरी मच.